बच्चों, आज हम मनी एंड बैंकिंग टॉपिक में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले मीनिंग क्लियर करेंगे सेंट्रल बैंक का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में समझा कि हाउ द क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। सो इन दिस क्लास now we will consider the meaning of central bank, its main functions, because topic is related to the central bank. So first of all we define the central bank. The central bank is the apex institution which supply the money and control the monetary system of India. Central bank is only one institution, its main one and only institution which control whole money supply in the economy. पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। और जो भी इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है अप्स एंड डाउन, उसको कंट्रोल करने का भी काम हमारा सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। इन सेंट्रल बैंक परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, जितने भी कमर्शियल बैंक जिस भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द बैंक रेट, रेपो रेट, CRR रेट, SLR rate and any other type of all the formalities and law and rules that all are given by central bank. Central bank पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए दैट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। ये सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी करता है और उसे कंट्रोल भी करता है। अगर ये चाहे तो कंट्रोल कर सकता है और चाहे तो उसे लिबरल मतलब उसको एक्सपैंड कर सकता है। So by the help of the central bank we can perform, our economy is performing the responsibility and central bank performing the responsibility to design and control monetary policy of country. तो हमारे देश की जो भी monetary policy हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लगाई जाती है उस सब को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो RBI को दी जाती है। सेंट्रल बैंक एक्चुअल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. So now we are moving to some functions, and after taking the meaning of central bank we take first function of the central bank. The first function of central bank issuing of notes. आप सबके हाथों में नोट्स हैं, चाहे वो नोट्स हमारे 500 रुपीज़ हैं या 2000 रुपीज़ हैं या 100, 50 या 20 and 10. Now we having the 20 rupees notes also in our hands, and any type of things in form of notes that will be issued by the RBI. The central bank has the monopoly right. Only one monopoly मतलब आप लोगों को मालूम है, सिंगल पर्सन राइट, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कंट्रोल कर पाएगा प्रिंटिंग नोट्स को। मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू एंड हैज़ द सोल राइट द प्रिंट नोट्स। तो आप सबको बच्चों को पता होना चाहिए, जितने भी नोट प्रिंट होते हैं उसको वन एंड ओनली पावर सेंट्रल बैंक के पास है। और जितनी भी ये नोट इशू किए जा रहे हैं, जो मनी सप्लाई की जा रही है, इट इज़ सुपरवाइज एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। RBI का कंप्लीट कंट्रोल होता है उस मनी सप्लाई के ऊपर। हाँ, एक चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। आप लोग जो कॉइन्स यूज़ करते हो और 1 रुपी नोट, शायद 1 रुपी नोट तो आप इस जनरेशन के बच्चों ने देखा ही नहीं है। जो 1 रुपी नोट है और कॉइन्स हैं, दैट आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप लोग 1 रुपी नोट अगर किसी ओल्ड आप लोगों को भी मिलेगा तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, उस पर जो सिग्नेचर होता है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। और जो कॉइन्स है, जो टक्साल्स हैं, वो सब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करती है। इट्स नॉट रन बाय द अवर RBI, बट नोट्स हैव द ओनली मोनोपोली राइट टू, लाइक अब आप लोग सब लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन में जो न्यू नोट्स 500 और 1000 के नोट्स को रिप्लेस किया गया था, एंड दैट नोट वर रिप्लेस्ड बाय ओनली RBI. Another institution is not have the capacity and that have not the power to do these things. So the only central bank has the power to issue the notes. So notes are printed on the basis of gold standard. शायद ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि every economy, every country have some gold standard that can, ऐसे तो कोई भी कंट्री कितने भी नोट्स को प्रिंट कर देगी, इकोनॉमी में कितना कमी आ रही है तो नोट्स को प्रिंट किया, और ऐसा नहीं कर सकते। We have some basis because we are living in a globalized economy.
हम लोगों का कनेक्शन अदर कंट्रीज़ के साथ है, तो वी आर ऑल अंडर वर्ल्ड बैंक, सो वी हैव टू फॉलो देयर रूल्स ऑल्सो, क्योंकि सेंट्रल बैंक के अंडर अगर कमर्शियल बैंक्स हैं तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो अंडर द वर्ल्ड बैंक, तो दे हैव टू फॉलो देयर रूल्स. तो देयर आर सम गोल्ड स्टैंडर्ड विद द अवेलेबल गोल्ड रिसोर्स, सो ऑन दैट बेस दे विल प्रिंट नोट्स. उस बेसिस पर नोट्स को आई थिंक सो एक चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो मिनिमम रिजर्व होता है गोल्ड का वो होता है 115 करोड़ रुपीज़, और प्लस उसके साथ साथ कुछ करोड़ की 85 करोड़ अगर हम लगा लें अराउंड, दे हैव टू रिजर्व एज ए गोल्ड फॉर्म में, एज ए सिक्योरिटी फॉर्म में. सो 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व होता है, जिसमें 115 मिनिमम गोल्ड रिजर्व होता है एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ इन अदर फॉर्म. एंड ड्यू टू दैट इशूइंग ऑफ नोट्स बाय द सेंट्रल बैंक ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे आप लोग यूनिफॉर्म डालते हो स्कूल में एक जैसे लगते हो कि आप केवी के बच्चे हो, ऐसे ही द गवर्नमेंट जो नोट सर्कुलेट कर रहा है, आई थिंक सो अगर 500 नोट्स को हम अरुणाचल प्रदेश में बात करें या हरियाणा में बात करें, दोनों तरफ 500 रुपीज़ का नोट एक जैसा होगा, क्योंकि दैट इज ब्रिंग बाय द आरबीआई. एंड आरबीआई इज अ बॉडी विद द पावर टू क्रिएट हाई पावर मनी. हाई पावर मनी होता है C+R. अभी आपने एक टॉपिक किया था जिसमें हमने C मतलब करेंसी के बारे में बात किया था, और R मतलब हमारा रिजर्व रेशियो भी आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में समझाया. तो C+R इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हाई पावर मनी क्रिएट होती है, एंड दैट इज ओनली क्रिएटेड बाय द आरबीआई. इट्स ओनली हैविंग द पावर बाय द आरबीआई. So now we are running to the our another function of RBI. Bankers of the government. Bankers of the government, like जो बैंक है RBI बैंक है, इट्स एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बैंक है. और अगर एक बात करें कि आरबीआई बैंकर है द गवर्नमेंट, तो 3 टाइप के फंक्शन ये परफॉर्म करता है. फर्स्ट फंक्शन एज एन बैंकर, second function as an agent, and third function as an advisor. So first we start with as an banker. तो गवर्नमेंट का जितना भी बैंकिंग अकाउंट्स है वो हैंडल करता है ऑल बाय आरबीआई. इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. इट एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट. इट सप्लाइज फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट टू रीपे द एक्सटर्नल डेट्स. तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक्सेप्ट डिपॉजिट करना है या पेमेंट एडवांस करना है, वो सब काम एज एन आरबीआई एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट करता है. और सेकेंड फंक्शन की बात करें एज एन एजेंट. एक एजेंट इज लाइक अ मीडिएटर. मीडिएटर का काम होता है समथिंग एज ए बाय या सेल के बीच में एक मीडिएशन की काम करे. सो इट मैनेज द पब्लिक डेट्स, कलेक्ट द टैक्सेज एंड सेल एंड परचेज द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये जितनी भी इकोनॉमी में सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है, और जितने भी पब्लिक डेट्स हैं, लोगों से जो उधार की प्रक्रिया है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कहीं ज़्यादा देना है कहीं लेना है, और टैक्सेस कलेक्शन रेवेन्यू जहाँ से आता है उन सब को मैनेज करने वाला हमारा आरबीआई है एज एन एडवाइज़र. अभी हमने शायद डिस्कस किया सेंट्रल बैंक का सबसे मेन फंक्शन की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, द सेंट्रल बैंक. सो एडवाइज़र, सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा एडवाइज़र है जो एक गवर्नमेंट को सलाह देता है कि इस वक्त किस प्रकार से खर्चा, अगर अभी की कंडीशन देखी जाए तो कोरोना के ऊपर जितना भी फाइनेंशियल हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, तो अगर गवर्नमेंट भी कोई एक्शन लेगा दे हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम आरबीआई. बिना उनकी एडवाइजरी के दे विल नॉट डू एनी वर्क, बिकॉज दे हैव नॉट इफ फाइनेंस विद देम, हाउ कैन डू दे वर्क. दे हैव टू मैनेज देयर ऑल वर्क्स विद देयर फाइनेंस मिनिस्ट्री. सो दे हैव टू talk about to their government main bank, that is RBI. So all economic matter, financial matter as deficit financing, कमी हो रहा है, पैसे और नेट प्रिंट करने हैं, डिवोल्यूशन आपका बेटा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है. इस टॉपिक को हम अनदर क्लास में करेंगे. अभी हम इतना डीपली हम डिवोल्यूशन के बारे में नहीं करेंगे, बट हाँ आपको पता होना चाहिए डिवोल्यूशन का मीनिंग होता है हमारी अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन होना इन अगेंस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी. एक एग्जांपल हम डॉलर को ही लेंगे कि डॉलर के बेस पर हमारी जो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो उस वक्त हम उसे डिवैल्यूएशन बोलते हैं. सो ये जितना भी वर्क है ये सब कंट्रोल किया जाता है बाय द आरबीआई. सो वी मूव टू अनदर फंक्शन, बैंकर्स बैंक. बैंकों का बैंक, सभी बैंक मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको कंट्रोल करने वाला है हमारा आरबीआई. The central bank act as bankers bank by extending money to them to help them and maintain the cash reserve of the commercial bank. Last class when we discussed the credit creation process, then we talked about the cash reserves. So that cash reserve is maintained by every commercial bank, and that functions
इज ऑल्सो हेल्प दैम टू एक्सटेंड देयर मनी इन द इकोनॉमी, ताकि वो अपने लोन की प्रोसेस को इंक्रीज कर पाएँ बाय द वे ऑफ कैश रिजर्व्स. एंड एवरी बैंक हैज़ टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. और एवरी बैंक आपको बताए कि वो एक मिनिमम रिजर्व हमेशा सेंट्रल बैंक के साथ रखता है. एज प्रेजेंट आई हैव टॉक टू यू टेल टू यू ऑल्सो कि 4% वी आर कीपिंग एज मिनिमम रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. When a bank finds it difficult to maintain this ratio, then central bank extend money to commercial bank. कभी हो भी सकता है कि किसी भी बैंक के पास इतना पैसा ना हो कि वो इस रेशियो को मेंटेन कर पाए, तो कई बार बैंक उस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकता है. कुछ टाइम के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द RBI. एंड सेंट्रल बैंक ऑल्सो सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन इश्यूज़. किस टाइप के इश्यूज़? ब्रांच एक्सपेंशन, कि क्या उन्हें अपनी ब्रांच को और अदर एरियाज़ में एक्सपैंड करना है या नहीं. लिक्विडेशन मतलब कितना उनके पास मनी है, सप्लाई है, कितना वो कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना फ्लो कर सकते हैं. एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब काम को सुपरवाइज सेंट्रल बैंक कर सकता है. एंड इट वर्क्स एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक. ये तो मेन फंक्शन है ही कि जितना भी कैश रिजर्व है that is maintained, or its main custodian is RBI. So after that function, I think so you clear that function. We move to another function, lender of the last resort. अगर मैं इसको एक प्रोवर्ब में हिंदी में यूज़ करना पड़े, डूबते को तिनके का सहारा. किसी तरह अगर किसी कमर्शियल बैंक को कभी कोई समस्या आएगी, कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी अनक्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे एक ही उसके लिए ऑप्शन है, दैट RBI. Like your father, you are thinking that someone will help you, and then on that way that commercial bank will help us. So as bankers to the bank, बैंकों का बैंक, commercial bank का बैंक का मेन जो बैंक है, that is RBI. The central bank act as the lender of the last resort in case द कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. कभी ऐसा हो जाए किसी कमर्शियल बैंक के पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, दे हैव सम लेस फाइनेंशियल लिक्विडिटी, दैन नॉट एबल टू प्रोवाइड लोन्स फॉर, देन क्रेडिबिलिटी गो डाउन. अगर आपके पास आपके कस्टमर आ रहे हैं एज अ यूर एज बैंक, and then customer come to you and ask for the money and you are saying no, then they think that you have not money. They will go and come back that we want their whole money, क्योंकि ये bankrupt की तरफ उन्हें लेके जाएगा, कि उन्हें लगेगा कि बैंक के पास अगर पैसा ही नहीं तो बैंक डूब चुका है. तो इस पोजीशन से किसी बैंक को बचाने के लिए, not able to provide loan and then credibility go down, then central bank help them for giving loans. तो उस प्रॉब्लम में उस वक्त सेंट्रल बैंक उनकी मदद करता है, उन्हें लोन ग्रांट करता है एंड एडवांस एंड सेव देयर क्रेडिबिलिटी इन जनरल पब्लिक. क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा, अभी लास्ट में आप लोगों ने बहुत सारे बैंक्स के बारे में सुना, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, और अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक बैंक के बारे में सुना, तो उसको बचाने वाला कौन है? दैट ओनली RBI. इट असिस्ट बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. हाँ, ये चीज़ है कि जो बैंक उसको ये असिस्ट देता है, जो मदद करता है, वो उनकी जो सिक्योरिटी के बेसिस पर या बिल ऑफ एक्सचेंज जो उनका चलता है उसके बेसिस पर वो उन्हें ये लोन देता है. बट दे आर विद देम एज देयर लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दैट आर लास्ट ऑप्शन विद दैम. सो it's main function of every bank, because they are like working in under them, so they are controlling them, they are supervising them, and if they required some help they also give the help to them also. We are now moving to another function of central bank, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन की बात करें तो कमर्शियल बैंक क्यों मदद करता है? बिकॉज एवरी कमर्शियल बैंक कीप अ मिनिमम रिजर्व with central bank. So as the custodian of cash reserve of the commercial bank, the central bank maintain the cash reserve of the commercial bank. जो कैश रिजर्व उन्होंने रखा, that need help के वक्त उन्हें वो दे भी सकता है. And every commercial bank has to keep a certain % ऑफ ईच कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक बाय लॉ, क्योंकि उन्होंने रूल %, अभी मैंने आपको बताया जो CRR एट प्रेजेंट इकोनॉमी की चल रही है, दैट इज़ 4%. दे हैव टू फॉलो कि 4% उनको अपने मिनिमम रिजर्व का एवरी कमर्शियल बैंक को देना ही होगा. हाँ, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द सिचुएशंस, बट दे हैव टू गिव दैट थिंग टू देम. सो वी आर मूविंग टू अनदर फंक्शन एज क्लियरिंग फंक्शन. क्लियरिंग का मतलब यहाँ पे एक मीडिएटर की बात फिर से हम करेंगे एज एन एजेंट की.
As custodian of cash reserve of the commercial bank, the central bank act as a clearing house for these banks. हमारी इकोनॉमी में जो इतने कमर्शियल बैंक हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर काम कर रहे हैं, तो बैंक वो एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है. ए बैंक goes to what? Central bank account, and then B bank also go to that is a mediator. तो दोनों का जो क्लियरिंग फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक कर सकता है. Since all banks have their account with the central bank and can easily settle the claims, like if A bank want to give 10,000 to the B bank and B bank have to given to 20,000 to bank A, so no need to take 30,000 from the economy. अगर 10,000 from bank A and 20,000 फ्रॉम बैंक बी, तो टोटल हमारा 30,000 हो जाएगा. पर इकोनॉमी से 30,000 रुपीज़ निकालने की बजाय क्लियरिंग हाउस फंक्शन में ओनली 10,000 इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू बैंक बी. दैट इज गुड कि कितना पेमेंट हम लोगों को देना है. जिस बैंक को एक्स्ट्रा पेमेंट होगा उसको देकर वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन करेंगे. अगर बैंक बी ने 20,000 देने तो 10,000 बैंक बी से बैंक ए के पास चले जाएंगे और बैंक ए को अपने पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो देयर इज़ नो liquidation problem. So again we are repeating, since all banks have their accounts with central bank, can easily settle the claims of various banks against each other simply the book entries of transfer from their accounts. So book entry के थ्रू उन्हें कैश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट एंट्री करने से वो काम हो जाएगा. एंड दिस मेथड ऑफ settling accounts is called clearing house function of the central bank. That function is called, that is like a agent mediator work which are done by the central bank. So after that we are moving to another function as an supervisor. We already discussed that central bank control whole economy money supply, and the central bank supervise, regulate and control the commercial bank. जितने भी commercial bank इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने का काम, उनके CRR को डिसाइड करना, रेपो रेट को डिसाइड करना, बैंक रेट को डिसाइड करना, RRR रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करना, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मैनी अदर रूल्स is followed by, they have to follow the policies given by the RBI. They have to follow the loan conditions also by the RBI. So this regulation is given by RBI. If they will not follow, that will keep in your mind. If any bank don't follow the rules of the RBI, they will not the member of this banking system. They will have to quit from that system. So they have to follow the rules of central bank. And the regulation of banks may be related to their licensing. They have taken the license from them, branch expansion, liquidity of assets, management. एम्प्लीकेशन मीन्स मर्जिंग ऑफ बैंक्स. समटाइम लाइक अभी जो कोरोना कंडीशंस आ रही है, आपने देखा होगा कुछ बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है. लाइक कॉर्पोरेट बैंक को यूबीआई में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया है. बहुत सारे अदर बैंक्स को भी मर्ज किया जा रहा है क्योंकि कंडीशंस, इट्स एमरजेंसी टाइमिंग. तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन द गवर्नमेंट ऑल्सो, RBI टेक द डिसीजन to merge the banks also. And liquidation, the winding of banks. Sometimes there is no money with them, they will wind up. उसको क्लॉज भी कर सकते हैं कि हाँ पैसा नहीं है, जो बैंक बैंकरप्ट हो गया है वो उसको टेक ओवर करके उसको वाइंडिंग कर देंगे. हाँ, दे विल गिव द क्रेडिबिलिटी टू द कस्टमर्स, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद इस बैंकिंग सिस्टम से आम पब्लिक का, जो जनरल पब्लिक का है, वो विश्वास उठ जाएगा. तो सेंट्रल बैंक कीप ऑल दीज थिंग्स विद देम. And the control is exercised by periodic inspection of banks and returns filed by them. ये जो भी चेंजेस होते हैं हमारे बैंक, कमर्शियल बैंक को देखा जाता है तो उनके पीरियोडिक इंस्पेक्शन किए जाते हैं उनके पेपर्स के. लाइक इफ़ यू आर गिविंग टेस्ट, योर टेस्ट इज checked by the teacher, same thing there. Every bank is also checked by, every bank all return files, their documents checked by the RBI. So that is the function as in supervisor which is performed by the function bank. And last अगर हम बात करें custodian of foreign exchange, because we are not living in a closed economy, we are living in an open economy, we have some relation with the other countries, so there is some balance of payments. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हो रहा है, वो जो पेमेंट का जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करेगा अवर RBI. So we will discuss now the central bank exercise control over the foreign exchange reserves to meet the deficit in the BOP, balance of payment, and maintain international liquidity. तो जब हमें कमी होगी किसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, then the commercial bank help us and the central bank buy and sells rupee
एज वेल एज फॉरेन करेंसी. नीड ऑफ द टाइम दे हैव टू बाय, मतलब उसे हो सकता है कभी फॉरेन करेंसी को बाय करना पड़े या उसे सेल करना पड़े या फिर रुपी को सेल और बाय करना, टू मेंटेन देयर बैलेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट. तो जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, लाइक वी हैव समटाइम लिसन दैट $1 इक्वल टू 72 रुपीज़, समटाइम वी लिसन द $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़. दैट इज मेंटेन्ड बाय आवर RBI also. So, in respect of India's membership of IMF, we are also the member of IMF, International Monetary Fund. RBI control was imposed on both the receipts and payment of foreign exchange. जितना भी mechanism receipts और payments का है foreign exchange का, that is controlled by RBI. I think so. Many functions clear in front of you of RBI. So it's over today. Thank you, and I think that you will keep these functions in your mind.